गोरखपुर नाम के एक गांव में मंगेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी रमा, बूढ़ी माँ और 5 साल की बेटी पिंकी के साथ रहता था। वह जमींदार के यहाँ मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन जमींदार एक बहुत ही कंजूस आदमी था। वह पैसे देने के समय हमेशा मजदूरों से आनाकानी किया करता था। मालिक, महीना पूरा हो गया, मुझे मेरी पगार दे दीजिए। हाँ, पता है मुझे कि महीना पूरा हो गया है। महीना पूरा होते ही तुम लोगों से एक दिन का भी सब्र नहीं होता है, तुरंत पैसे मांगने आ जाते हो। अपने हक के पैसे तो मांगने ही पड़ेंगे ना जमींदार साहब, आखिर मेरा परिवार इन पैसों से ही चलता है। हाँ हाँ, यह ले अपना पैसा। मालिक, यह तो बस बहुत कम पगार है। हाँ तो जानता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, बाकी के पैसे अगले महीने ले लियो। ऐसा मत करिए मालिक, मुझे इन पैसों से घर का राशन और माँ की दवाइयाँ लेकर आना है। आप मुझे पूरे पैसे नहीं देंगे तो मैं अपनी माँ की दवाइयाँ नहीं खरीद पाऊँगा। मेरी माँ बहुत बीमार है। देख, अभी मेरे पास तुझे देने के लिए इससे ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मालिक, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे पूरे पैसे दे दीजिए। मंगेश पैसों के लिए जमींदार के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन जमींदार उसे उसके पूरे पैसे नहीं देता। मंगेश बहुत परेशान होकर अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी उसे परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? परेशान ना हो तो क्या करूं? यह तो जमींदार साहब का हर महीने का हो गया है। पूरे महीने में इतनी मेहनत से उनके यहाँ काम करता हूँ, लेकिन फिर भी पगार के समय वह हमेशा मुझे कम पैसे पकड़ा देते हैं। मैं जब अपने बाकी के पैसे मांगता हूँ तो कहते हैं कि अगली तनख्वाह में जोड़ दूंगा, लेकिन हर बार मुझे मेरे पैसे नहीं देते। अब तक न जाने मेरे कितने पैसों का हक मार चुके हैं। वो सोहन अपनी पत्नी को यह सब बता ही रहा मंगेश अपनी पत्नी को यह सब बता ही रहा होता है कि अचानक उसकी माँ जोर जोर से खांसने लगती है। अरे माँ जी, आपको क्या हो गया? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रमा अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन पानी पीने के बाद भी उसे बार बार खांसी आती रहती है। पता नहीं, आज तो यह खांसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। हर रोज तो दवाई पीते ही मुझे खांसी में आराम आ जाता है, लेकिन आज दवाई पीने के बाद भी यह खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन शारदा की तबीयत ठीक नहीं होती तो घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, इनके लंग्स में इन्फेक्शन है, इसलिए यह दवाइयाँ अब इन पर ज़्यादा काम नहीं करेगी। अब हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, तभी यह ठीक हो पाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी माँ का ऑपरेशन करने में लगभग कितना खर्चा आएगा? देखिए, ऑपरेशन तो छोटा सा होगा, लेकिन इसमें 1 लाख का खर्चा तो आ ही जाएगा। आपके पास 1 हफ्ते का समय है, आप पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। मंगेश जैसे ही गरीब आदमी के पास इतने पैसे होना बहुत बड़ी बात थी। उसके पास तो बचत के नाम पर भी घर में कुछ नहीं था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, माँ के इलाज के लिए मैं इतने सारे पैसे कहाँ से ले आऊँगा? आप एक बार जमींदार साहब से बात कीजिए, क्या पता आपकी परेशानी समझकर वो आपको पैसे दे दे। वैसे भी उनके पास आपके बहुत से पैसे हैं। ठीक है रमा, मैं जाकर जमींदार साहब से बात करता हूँ। मंगेश जमींदार के पास पैसे की बात करने जाता है तो जमींदार उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। देख, तेरे से जो इस महीने के मेरे पास तनख्वाह थी मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन उससे ऊपर तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। जमींदार साहब, माफ़ करना, लेकिन आपके पास मेरे हर महीने के 2-2
3-3 हज़ार बकाया है। मैं आपके पास 4 साल से काम कर रहा हूँ। जितने पैसे मैं आपसे मदद के लिए मांग रहा हूँ, मेरे उतने पैसे तो आपके पास ही है ना। यूँ कहूँ कि इससे भी ज़्यादा आपने हर महीने मेरी पगार में से मेरा हक मारा है। कम से कम आज मेरी ज़रूरत के समय तो मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मेरे हक के समझ के ना है सही, उधार समझकर ही दे दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह सब बातें कहने की। अब तक तो शायद मैं तुझे मदद के लिए कुछ पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और तेरे इस महीने के जो बाकी पैसे मैं तुझे देने वाला था ना, अब तो वह भी तुझे नहीं दूंगा। जा, निकल जा यहाँ से। जमींदार मंगेश को धक्के मार कर वहाँ से निकाल देता है। मंगेश बहुत परेशान होकर वहाँ से अपने घर की ओर निकलता है। कभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है, जो रास्ते पर बेहोश होकर गिरी हुई थी। अरे, यह काका को क्या हो गया? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मंगेश पास की नदी से वहाँ पर रखे कटोरे में पानी भरकर लाता है और बूढ़े आदमी पर छिड़कते हैं तो थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा आदमी होश में आ जाता है। आपको क्या हुआ काका? आप इस तरह रास्ते पर बेहोश कैसे हो गए? क्या बताओ बेटा, मैं हला का मारा हूँ। मैं बहुत ही भूखा हूँ। मैं 2 दिन से लोगों से खाना मांग रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। इसलिए कमजोरी की वजह से मैं बेहोश हो गया। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का हो तो मुझे दे दो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस समय तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है काका। आप मेरे घर चलिए, वहाँ पर मैं आपको खाना खिला दूंगा। मंगेश उस बूढ़े आदमी को अपने घर ले आता है। रमा, तुम काका के लिए कुछ खाना बना दो, उन्हें बहुत जोर से भूख लगी है। खाना तो मैंने बना लिया है जी, आप बैठिए, मैं अभी आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। रमा घर में सभी लोगों को खाना परोस देती है। वहाँ बूढ़ा आदमी इतना भूखा होता है कि वह बहुत ही जल्दी सारा खाना खा लेता है। काका, आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, इसलिए अगर आप हो तो यह खाना भी खा सकते हो। नहीं नहीं बेटा, यह तुम्हारे हिस्से का खाना है, इसे तुम ही खाओ। तुमने मुझे इतने प्यार और लाड से खाना खिलाया, मेरा पेट इससे पहले भी भर चुका है। अगर आप अभी भी इस खाने को नहीं खाना चाहते हो तो कोई बात नहीं काका, आप इस खाने को अपने साथ ले जाना, ताकि जब भी आपको भूख लगे आप इसको खा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम सचमुच एक बड़े ही नेक दिल इंसान हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास जितना है उसमें से तुम मेरी मदद कर रहे हो। देखना, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन यह पपीते के बीज है। तुम इन बीजों को अपने आंगन में ज़रूर उगाना, यह तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी मंगेश को वो बीज देता है। उसके बाद वह मंगेश के सर पर हाथ रखकर वहाँ से चला जाता है। मंगेश तुरंत ही उन बीजों को अपने आंगन में ले जाकर बो देता है, लेकिन अगले दिन वह जैसे ही अपने घर के आंगन में जाता है तो वहाँ पर एक सुनहरे रंग का पपीता उग चुका होता है, जिसे देखकर मंगेश हैरान रह जाता है। अरे, आज से पहले तो मैंने कभी भी ऐसा सुनहरा रंग का पपीता नहीं देखा। हैरानी की बात तो यह है कि मैंने कल ही तो यह पपीते के बीज बोए थे। भला एक ही दिन में यहाँ पर यह पपीता कैसे उग सकता है? बिल्कुल
उग सकता है मंगेश, क्योंकि मैं कोई मामूली पपीता नहीं हूँ, बल्कि उस बूढ़े काका का जादुई सुनहरा पपीता हूँ। अरे यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं यह पपीता ही तो मुझसे बात नहीं कर रहा है? मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो एक पपीते हो। तुम भला मुझसे कैसे बात कर सकते हो? अरे मैंने तुम्हें अभी तो बताया, मैं कोई मामूली पपीता नहीं हूँ, मैं एक जादुई सुनहरा पपीता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे बात ही नहीं कर सकता, बल्कि अपने जादू से तुम्हारी सारी समस्या को ठीक भी कर सकता हूँ। अगर यह सच है तो तुम सबसे पहले मेरी माँ को ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा है कि माँ का ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन में 1 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन इस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं बस चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम चिंता मत करो मंगेश, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम बस मुझे अपनी माँ के पास लेकर चलो। मंगेश जादुई सुनहरे पपीते को अपने घर में अपनी माँ के पास लेकर जाता है, तो जादुई सुनहरा पपीता मंगेश की माँ के चारों तरफ घूमने लगता है। उसके बाद वह उनके सर पर अपना हाथ रखता है। तभी मंगेश की माँ के चारों तरफ एक सुनहरे रंग की रोशनी फैल जाती है और अचानक वह रोशनी कहीं गायब हो जाती है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तुम बस इन्हें 1 गिलास पानी पिला दो, उसके बाद उनकी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मंगेश की पत्नी रमा अपनी सास के लिए 1 गिलास पानी लेकर आती है। तब जादुई पपीता उस पानी के ऊपर अपना हाथ फेरता है। मंगेश की माँ जैसे ही उस पानी को पीती है, वैसे ही उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। यह जादुई सुनहरे पपीता तो सचमुच में बहुत ही अच्छा है। अपने पास जादुई शक्तियाँ होना एक अलग बात है, लेकिन उन शक्तियों से दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा पुण्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी। आज तक किसी ने भी मुझसे ऐसे बात नहीं की। आपकी बात सुनकर आज भी भावुक हो गया हूँ। अब मेरा यहाँ काम पूरा हुआ। अगर आप लोगों को मेरी किसी और सहायता की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं उसी वक्त आ जाऊँगा। अब मुझे किसी और ज़रूरतमंद की सहायता के लिए भी पहुँचना है, ठीक है? जादुई सुनहरे पपीते, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जादुई सुनहरे पपीता वहाँ से गायब हो जाता है। उसके वहाँ से जाते ही मंगेश का पूरा घर एक नए आलीशान घर में बदल जाता है। उसके घर में अब हर तरह की सुख सुविधा हो जाती है। जादुई सुनहरे पपीते की मदद से मंगेश गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन अमीर बनने के बाद भी उसके अंदर कभी अहंकार नहीं आता है और वह जादुई सुनहरे पपीते के दिए धन से हमेशा सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है।